हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग है ऑन पेपर। और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के मन में आखिर आपको लेकर क्या चल रहा है, या आपको लेकर वो अभी क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या है आपको लेकर इस वक्त, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक चीज़ का लेकिन आपको खास ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो मैं बोल रही हूँ वो सबके साथ रेजोनेट करे। किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है, किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, किसी के साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी, तो किसी के साथ थोड़ी बहुत कुछ बातें रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट होता है, टेक इट एज अ गाइडेंस, टेक इट एज अ डिवाइन मैसेज, और बाकी चीज़ें यहीं छोड़ जाइए। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, अगर आपको कोई भी रिचुअल करानी है, सिवाय के नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल या थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल, मैं वो रिचुअल्स नहीं, कोई भी रिमूवल रिचुअल मैं नहीं करती। मैं सिर्फ हीलिंग, मेंडिंग रिचुअल्स करती हूँ, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सब कुछ, सारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमारा पेज है, तो आपको एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे और भी चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो इन केस अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो चलो लाइट करते हैं कैंडल को और देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट, और अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग। ओके, लेट मी चैनल ऑल द मैसेजेस जो भी मुझे फील हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना, आपके पर्सन काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो आपको भूल जाए या आपसे आगे बढ़ जाए, अपनी लाइफ पे फोकस करे। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। ओके, वो बहुत कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, आपको भूल जाए या आपसे आगे बढ़ जाए, किसी और को अपनी लाइफ में लाए, लेकिन सिंपली दैट डजंट हैपन। ओके, अगर ये पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं या बोलकर अगर चले गए हैं कि मैं मूव ऑन हो रही हूँ, हो रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इट्स नॉट हैपनिंग। वो उनके लिए उतना आसान भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त इस पर्सन के अंदर जो सबसे डीप, सबसे इंटेंस फीलिंग है वो ये है कि वो आपके साथ एक और मौका चाहते हैं। वो इस रिश्ते को सुधारने की, वो इस रिश्ते में आपके साथ दे वांट अ चांस, सेकेंड चांस बेसिकली, ठीक है। उन्हें लगता है कि मैं तो डिज़र्व करता हूँ एक सेकेंड चांस, एक सेकेंड मौका मुझे चाहिए। ओके, आई वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप विथ यू, आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट टू, मतलब जो भी गलती हुई है मुझसे, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन का ना माइंड बहुत फ्लक्चुएट होता है। लाइक करंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन का माइंड ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है जब बात आपको लेकर आती है, क्योंकि कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मुझे एक मौका चाहिए, गिव मी अ चांस, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपना प्यार प्रूव करना है, मुझे सब ठीक करना है, मुझे सब हील करना है। और पल भर में ही उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, मुझे नहीं रहना ये इस रिलेशनशिप में। फिर उन्हें लगने लगता है कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं मूव ऑन कर पा रहा हूँ, मुझे वो रिश्ता चाहिए। फिर थोड़े पल में उन्हें लगता है कि तुम जो व्यूअर हो, उन्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ मुझे। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करती है इनकी एनर्जी। मुझे ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि समथिंग अबाउट द पास्ट, अब ये पास्ट उनके खुद का पास्ट हो सकता है उनको रिश्तों के मामले में बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़े हो। द पास्ट वॉजंट सो गुड, वो फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ है जिसको वो भूल नहीं पा रहे हैं, उससे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
सो या डेफिनेटली दिस पर्सन नीड्स टू गेट ओवर समथिंग। अभी उनका कोई पास्ट ट्रॉमा था या फिर आपके साथ जो कुछ भी हुआ पास्ट में, वो सिंपली उसको भुला ही नहीं पा रहे, वो उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे। अगर आप थे जिन्होंने इस पर्सन को छोड़ा था या आपने अगर रिजेक्ट किया था इस पर्सन को, देखिए रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उनको लाइक वर्बली कुछ बोला और रिजेक्ट किया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिहेवियर से ये शो कर दिया कि मुझे तुम नहीं चाहिए हो, ठीक है। तो ये चीज़ ना इस पर्सन को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, या अभी भी इट्स नॉट ईजी फॉर दिस पर्सन टू एक्सेप्ट कि आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। ओके, सो इन्होंने तब ऐसा शो नहीं किया कि मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा है तुम्हारे रिजेक्ट करने से, लेकिन इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ा है। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया कि आप बहुत डिफ़िकल्ट हो, यू नो, बीइंग विथ यू, मतलब आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है, आपसे डील करना बहुत मुश्किल है, आप बहुत टॉक्सिक हो, या आपको प्यार करना बहुत मुश्किल है, या फिर इस पर्सन ने आपको बहुत ही ऐसा फील कराया कि वो तो मेरा प्यार है वरना मैं तुम्हें कब का छोड़ देता, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो, या मेरा लॉस है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सो इस पर्सन ने ना आपको फ्रॉम टाइम एंड अगेन बहुत बुरा फील कराया है, यू नो, क्योंकि मुझे लगता है जो कि बहुत गलत है, क्योंकि जब आप रिश्ते में होते हो आपको हैप्पी फील होना चाहिए, आपको सामने वाले खुद दुखी होकर आपको सामने वाले की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, और आपके पर्सन ने आपको मिजरेबल फील कराया है, बहुत ही बुरा फील कराया है आपको। मुझे तो लगता है कि आउट ऑफ एक लाइन होती है ना, वो लाइन क्रॉस करके कुछ चीज़ें बोली है, या वो कुछ लाइंस डेफिनेटली क्रॉस कर रहे हैं इस पर्सन ने। ओके, सो या, और मुझे लगता है पर्सन ना यस अपनी गलतियां अभी मान तो रहे हैं कि उन्होंने आज तक क्या क्या गलत किया, लेकिन द मोर दे आर फीलिंग इज़ लाइक विक्टिम एनर्जी में बहुत ज़्यादा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, यू नो, मेरा दिल टूटा, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, यू नो, और मैं अभी खुद को हील नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं तुमसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब वो आपको भी कहीं ना कहीं अभी भी गलत मानते हैं। उनको लगता है कि उनको अगर कुछ फेस करना पड़ रहा है, उनको अगर हर्ट हो रहा है, तो इट इज़ बिकॉज यू ऑल्सो। अगर उनका दिल टूटा है तो दे थिंक कि किसी ना किसी तरीके से आप भी जिम्मेदार हो। ओके, लेकिन हाँ, जो भी हुआ है, अगर आप उनसे नाराज़ हो या आप मन में कोई खटास लेके बैठे हो, गुस्सा लेकर बैठे हो, नाराज़गी लेकर बैठे हो, तो वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। गलती उनसे जो भी हुई हो XYZ, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करके इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो, आप आगे बढ़ो उनके साथ, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे कि पर्सन भुला नहीं पाएंगे आपको, और ना तो वो भुला पाए हैं आपको। आप इनके दिल पे इतने गहराई से छपे हो कि आपको भुला पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन। ओके, इनको सिर्फ फिज़िकली अकेलापन या खालीपन महसूस नहीं हो रहा है आपके सिवा, इनको सोल लेवल पे एक एम्प्टीनेस फील हो रही है, इनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है इस वक्त, लाइक ऑन टू मच एम्प्टीनेस, खोखलापन, खालीपन इस पर्सन को फील हो रहा है अपनी लाइफ में। जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, या जब से आप दोनों दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके कनेक्शन में, ये पर्सन बहुत चेंज हुए हैं। बट जो भी चेंजेस आए हैं काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ये पर्सन मैच्योर भी काफ़ी हुए हैं। पहले में भी बहुत इमेच्योर थे, बहुत इम्पल्सिव थे, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन यू नो चाइल्डिश थे, लेकिन अब मुझे इनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी दिख रही है। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि अगर वो ट्राई करते हैं आपसे मूव ऑन होने का, या किसी को आपकी जगह देने की, तो क्यों नहीं दे पाते हैं। कितना स्ट्रॉन्ग वो फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए कितने स्ट्रॉन्ग है, और आप कितने स्पेशल हो उनकी लाइफ में, कि उनके लाइफ में वो जगह जो आपने बनाई है वो कोई नहीं ले पा रहा है। ओके, अगर आप लोग फिज़िकल हुए हो, अगर आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप और आपके पार्टनर फिज़िकल हुए हो या नहीं भी हुए हो, बट दे लव योर बॉडी, मुझे लगता है ये पर्सन आपकी जो भी बॉडी टाइप है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त, एंड दे जस्ट लव हाउ यू लुक, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, एंड आप उनको बहुत सेक्सी लगते हो। सो या, डेफिनेटली ये पर्सन
एक इंटेंस क्रेविंग आपके लिए फील कर रहे हैं इस वक्त। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है फॉर सम रीज़न वो ना आपको बस देखते रहना चाहते हैं, लाइक योर बॉडी स्पेशली, वो ऐसे बैठ कर आपको एन्जॉय करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लुक इन योर आइज एट योर बॉडी एंड दे वॉन्ट टू एन्जॉय यू। ओके, ये किसी किसी को सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस पर्सन को एट सम गिवन पॉइंट ऐसा बोला था कि मैं मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं है, या मैं तुमसे प्यार नहीं करती या करता, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा एक कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि आप प्यार करते हो, आप बस दिखाते नहीं हो, जताते नहीं हो, लेकिन आप प्यार करते हो। सो या दे कैन फील दैट यू लव देम। ओके, इस वक्त इनकी हालत ऐसी हो गई है कि रहा भी नहीं जाता और कहा भी नहीं जाता, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी है ना पास्ट में। मैंने बोला ना कि इस पर्सन आपको बद से बदतर फील कराया है। ओके, और तब फील कराया है जब आपको इनकी बहुत नीड थी, जब आप इनसे उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि ये आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको बहुत ही बुरी फीलिंग दी है। एंड नाउ उनको ऐसा लग रहा है कि मैं किस मुंह से सामने वाले के पास जाऊँ, मैं कैसे फेस करूँ। ठीक है, मैं दूसरे कैंडल को जला लेती हूँ और फिर हम लोग इसको रख देते हैं। सो या डेफिनेटली ये पर्सन फील कर रहे हैं कि अब मैं कैसे फेस करूँ, मैं कैसे बात करूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं किस मुंह से उसको फेस करूँ। सो या दे आर सो बहुत ज़्यादा ये अशेम्ड फील कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ यहाँ पे, अगर आपने इनको छोड़ा था, आपने ब्रेकअप का डिसीजन लिया था, या आपने इनको रिजेक्ट किया था, तो वो चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा हिट करी है। इनका लिटरली दिल टूटा है, इनको लिटरली बहुत ब्रोकन फील हुआ है जब आप छोड़ के चले गए। इस पर्सन का ना कुछ तो जैसे होता है ना कि एक फट से एकदम से एक भ्रम टूटा है। मे बी आप मे बी इस पर्सन को ना आपने हमेशा बहुत ही हाई पोजीशन पे रखा अपनी लाइफ में, और आपने एकदम से नीचे गिरा दिया इस पर्सन को। आप इतने अचानक से स्ट्रॉन्ग हो गए कि आपको किसी चीज़ का फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया। एंड दिस हिट हार्ड। इस पर्सन को ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है कि आप इतने कैसे बदल सकते हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो, आप एकदम से कैसे उनको लग रहा था कि आप उनके बिना जी ही नहीं पाओगे। लाइक यू लिविंग यू लिविंग विदाउट देम इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन आप जी रहे हो एंड आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। एंड दैट इज़ समथिंग जो इस पर्सन को वो एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, यस, डेफिनेटली एक टाइम था जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा था कि ये रिश्ता टू मच है, या आप टू मच हो, आपको झेलना टू मच है, टॉक्सिक है। ओके, या मे बी पास्ट में, अभी इस पर्सन को ऐसा नहीं लगता, मे बी उनको लगता है पास्ट में ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक था। ठीक है, सो या दैट इज़ समथिंग आई कैन सी हियर। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, बट फॉर सम रीज़न ये पर्सन ना इस वक्त आपको ज़रा भी दिखा नहीं रहे हैं कि वो आपकी कितनी परवाह करते हैं। दिस पर्सन जेन्युइनली केयर्स फॉर यू, एंड वो नहीं दिखाना चाहते कि वो आपकी परवाह करते हैं, या वो आपको कितना पसंद करते हैं, या वो कितने सीरियस है आपको लेकर। स्पेशली द केयर, द कंसर्न दैट दे हैव फॉर यू, वो नहीं शो करना चाहते। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है फॉर सम रीज़न यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, मेरे शब्दों पे गौर करना, सब लोग नहीं, कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और भी था। लाइक देयर वाज अ साइड, लाइक देयर वाज एन ऑप्शन। ठीक है, मतलब इनकी नज़र सिर्फ आप पे ही नहीं थी, किसी और पे भी थी। एंड वो मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको चीट कर रहे थे, बट उनका ध्यान कहीं और भी था। लाइक मे बी उनको कोई और भी पसंद आ रहा था, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ पास्ट। ठीक है, इनको फैमिली प्रेशर भी, मे बी फैमिली प्रेशर था, या मे बी इनको फैमिली किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रही थी, या इनके ऊपर बर्डन था कुछ फैमिली की तरफ से। और तब इनके लिए सबसे आसान जो रास्ता था वो आपको छोड़ देना था। इनको लग रहा था कि छोड़ देना ही मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि आई कैन लीव। ओके, क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ गया था, या चीज़ें इतनी इंटेंस हो रही थी, या टॉक्सिक भी लग रहा था इनको रिश्ता एट दैट टाइम। अब ये पर्सन इस सोच में है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आप किस नज़र से देखते हो, आप किस माइंडसेट में हो उनको लेकर, आप क्या एक्सपेक्टेशंस लगाते हो उनसे। दे हैव नो आइडिया। अभी उनको नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हो उनके बारे में।
ये पर्सन आपको मतलब इस पर्सन को एक टाइम ऐसा था जहाँ पे इनको लग रहा था कि वो आपके बिना जी लेंगे या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जब रियलिटी में या इनको आपके बिना जीना पड़ रहा है, आपसे दूर रहना पड़ रहा है, तब ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। इनको बहुत क्रेविंग हो रही है और बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है इस पर्सन को। एंड इस पर्सन को मतलब एक कहते हैं ना कि एक आश्चर्य फील हो रहा है कि कैसे एक इंसान के बजाय मैं एक इंसान के सिवा मैं जी ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इसके बारे में सोचने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना अपने आप को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे झूठ मूठ का दिलासा देना कि ओके तुम उसके बिना भी ठीक हो, तुम्हें उससे बेहतर कोई मिल जाएगा, तुम उसके बिना जी लोगे, तुम उसके सिवा ही ठीक हो। तो ये अपने आप को बहुत दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड दिलासा, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। दे आर नॉट गुड विदाउट यू, दे आर नॉट फीलिंग ओके विदाउट यू, ठीक है। क्योंकि ये चाह भी रहे हैं किसी और के साथ अगर ये रिश्ता बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उस इंसान में भी आपको ही ढूंढ रहे हैं। ये हर इंसान में आपको ढूंढ रहे हैं, इनको हर इंसान में आप नज़र आ रहे हो, या ये हर इंसान में आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि एक टाइम पे इन्होंने मे बी आपको बोला भी होगा कि हम ना एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, हम इनकम्पैटिबल है, हमारा कभी नहीं हमारा इक्वेशन कभी ठीक नहीं बैठ सकता, हम हमेशा लड़ते ही रहेंगे, हम हमेशा झगड़ते ही रहेंगे। और अब जब आप उनके लाइफ में नहीं हो या XYZ सिचुएशन जो भी है, एंड नाउ वो आपको ही किसी और में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो वाई, अगर उनको आपके जैसा कोई नहीं चाहिए था तो अब किसी और में आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? सो दिस इज़ फनी। मुझे लगता है कि जब आपसे इस पर्सन को प्यार हुआ था, तो मुझे लगता है कि उसके पहले इनका हार्ट ब्रेक डेफिनेटली हुआ है और इनको बहुत समय लगा फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आना। इनके लिए बहुत इट वाज वेरी लाइक इनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग था, सो या, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे पहले बहुत लंबा समय हुआ था ये किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, ठीक है, या इनको किसी से प्यार नहीं हुआ था। तो आपसे प्यार बहुत टाइम बाद और बहुत इंटेंसली आपके लिए कुछ फील किया है इस पर्सन ने, ठीक है। मे बी इस पर्सन के मन में डाउट्स भी है आपको लेकर। इनको लगता है कि आप लॉयल नहीं थे, आप डिसऑनेस्ट थे, आप झूठे थे, समथिंग अबाउट यू इज़ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आपको लेकर। लेकिन अब डेफिनेटली इस पर्सन को फील हो रहा है कि कुछ तो रिश्ता इनको रखना चाहिए था आपसे, सारा रिश्ता ही ख़त्म कर दिया और एक स्पेशल रिलेशनशिप जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया। सो या, दे फील कि ये रिश्ता स्पेशल था एंड दे लॉस्ट इट, ठीक है। मे बी आप लोग पहले दोस्त थे और आप तो दोस्ती भी नहीं रही। मुझे पता नहीं क्यों लगता है फॉर सम रीज़न ये पर्सन ना हमेशा से आपको पसंद नहीं करते थे। टाइम लगा रिलेशनशिप या फीलिंग्स बिल्ड होने में, एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि इनको आप पहली नज़र का प्यार नहीं हो इनका। इट टुक टाइम फॉर दिस पर्सन टू फॉल इन लव विथ यू। कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी रही है इस पर्सन की। इनको लगता था जब ये आपके साथ थे तब इनको लगता था कि, अभी भी इस पर्सन को लगता है कि कि आप बेटर डिज़र्व करते हो। लेकिन इस पर्सन को एक चीज़, चाहे कुछ बाकी चीज़ें समझ आई हो या नहीं आई हो, लेकिन इनको एक चीज़ समझ आई है कि आप आपकी जगह उनके दिल में बहुत ख़ास है और वो कोई नहीं ले सकता, ओके। मुझे पता नहीं क्यों लगता है फॉर सम ऑफ यू आपने कुछ बोला था इस पर्सन को जो बात उनको बहुत चुभ गई है, या समथिंग दैट यू डिड और समथिंग दैट यू सेड टू दिस पर्सन, वो चीज़ उनके दिमाग में रह गई है, उनके दिल में चुभ गई है वो चीज़, ठीक है। और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप भी ऐसा बोल सकते हो? ओके मुझे लगता है पर्सन बहुत ज़्यादा इनकी एक डिज़ायर है आपसे, वो मतलब फील करना चाहते हैं कि अगर वो आपसे शादी करेंगे तो आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसी होगी, हाउ वुड इट फील टू बी योर हस्बैंड और योर वाइफ। इस पर्सन के मन में लेकिन आपको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि आप XYZ गलत रीजंस के लिए इनके साथ थे। आई डोंट नो, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मे बी इनको लगता था पैसों के लिए हो या फॉर XYZ रीज़न इनके साथ हो, ठीक है। ओके सो या, तो
ये सारे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं इस रीडिंग में। और रीडिंग के दौरान ना मुझे एक एनर्जी फील हुई है, जहाँ पे मतलब एक अगर ओवरऑल मैं एक बताऊँ ना इनकी एनर्जी, तो दे लव यू, बट उनको ना वो चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ओके, उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है जो बहुत बुरा रहा है, तो प्यार तो है लेकिन एक्सेप्टेंस के प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, सो या एनीवेज कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू। हेलो गाइस, सो ये वीडियो मैंने बनाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन से एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो अभी तो फ़िलहाल यही सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, जो कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा आपकी नीड है उसके हिसाब से अगर आप ऑर्डर करते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, ओरिजिनल एक्टिवेट किया होगा, प्रॉपर्ली क्लेंस करके, मेडिटेट करके, एक्टिवेट करके, आपके पर्पस के हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो आप अभी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नंबर दिख रहा होगा, अब वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। सो फर्स्ट एंड सबसे ज़्यादा लोगों को जो पसंद आता है, रोज़ क्वार्ट्स। ओके, तो ये अभी स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा अलग कलर का दिख रहा होगा, लेकिन ये पिंक कलर है क्योंकि यहाँ पे मैंने रिंग लाइट वगैरह फ्लैश भी लगाया हुआ है, तो आपको वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये पेंडेंट फॉर्म में भी आता है। इस तरह का एक पेंडेंट आएगा हार्ट शेप में और एक चेन के साथ मिलेगा आपको। कोई भी लो सेम है, वर्क उसका यूज़ सेम है। बेसिकली आपके हार्ट चक्रा पे, सबसे पहले बता दूँ, ये आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है और ये आपको डीप हीलिंग प्रोवाइड करता है आपके हार्ट चक्रा को, और उसको ओपन अप करने में मदद करता है। जिससे क्या होता है, आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो। आप खुद को लव करना, खुद की केयर करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा शांत करता है, पीसफुल करता है, आपकी लाइफ में आपको खुश फील कराता है। आप जैसे ही इसको पहनोगे ना, आप बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे। एंड स्पेशली आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही फेमस है इन्हीं चीज़ों के लिए, जहाँ पे आपके रिश्तों में ये आपकी बहुत मदद करता है। चाहे वो रिश्ता आपका खुद के साथ हो या किसी और के साथ हो, आपकी फैमिली में किसी के साथ आपको रिश्ता ठीक करना है, अपने दोस्तों में किसी के साथ रिश्ता ठीक करना है, आपके लवर, आपके हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी आपके ज़िंदगी से रूठ के चला गया है या किसी और के पास चला गया है या आप पे टाइम नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, ये 2 फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर चाहिए और रिंग फॉर्म या बाकी फॉर्म्स में भी आप ऑर्डर दे सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो हर एक रिश्ते को ये ठीक करता है, हील करता है और पहले से भी बेहतर कर देता है। ठीक है, चाहे आपको किसी के साथ शादी करनी है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए भी आप ये क्रिस्टल एक्टिवेट करा के पहन सकते हो। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट है ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट। दूसरा एमेथिस्ट। एमेथिस्ट किस लिए काम आता है? एमेथिस्ट आपके सारी जो हेल्थ इश्यूज़ होती है, स्पेशली आपके जैसे मेंटल या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं ना, उस पे काम करता है। ठीक है, उसको हील करता है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू चल रही है और आप उसको एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे कि ये हेल्थ इशू ख़त्म हो जाए, तो वो हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएगी और आगे जाके आप प्रोटेक्टेड रहोगे, कोई और हेल्थ इशू मेजर आपको नहीं होगी। ठीक है, और ये आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करता है। और थर्ड आई चक्रा पे काम करने से क्या होता है कि सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एनर्जीज़, या आप कभी होता है ना रियलिटी देखकर भी देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी मदद करता है कि अपना जो है जैसे रियलिटी को देख पाते हो, उसको एक्सेप्ट कर पाते हो। और ये बहुत पावरफुल स्टोन है जो लोग मेडिटेशन करते हैं। इससे मेडिटेशन करने से आपकी नाराज़गी, गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हर एक चीज़ से आप बाहर निकलते हो। तो मेंटल इश्यूज़ हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, सारे पे ये काम करता है एमेथिस्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है आपके सारी हेल्थ इश्यूज़ के लिए। रोज़ क्वार्ट्ज भी आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए उनके तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ या आप दोनों का रिश्ता गहरा हो जाए, तो आप उनको भी गिफ्ट करो। ठीक है, या उनके लिए आप भी पहन सकते हो। आपके मदर, फादर, सिस्टर, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड,
हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो, ये भी और ये भी, ठीक है। और एमेथिस्ट भी आप किसी को भी दे सकते हो। आपके मदर की हेल्थ इश्यूज़ होती रहती है, आपके चाइल्ड, आपके फादर, डॉटर, एनीवन कैन वेयर। आपके इवन आपके कोई पार्टनर है जिनकी हेल्थ इश्यूज़ चलती रहती है, आप उनको एक्टिवेट करा के ये दे दो, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा। एमेथिस्ट पर्पल कलर में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मेलाइन। ब्लैक टॉर्मेलाइन इज़ बेस्ट फॉर रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी। जैसे अगर कोई आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक कराई गई है, या कोई आपके ऊपर किसी की नज़र लग जाती है, बुरी नज़र, टोटका, कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है आप पे, आपको डर लग रहा है, आपके अंदर फियर्स होते हैं बहुत सारे, तो ये बेसिकली आपके रूट चक्र पे काम करता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि ये आपको ग्राउंड करता है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत पीसफुल फील होगा, आपको बहुत लाइट फील होगा ये पहनने के बाद। सारे आपके अंदर की नेगेटिविटी, दिमाग, दिल, फिज़िकल, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, कोई नज़र आपको नहीं लगेगी। हर एक ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह के मैजिक से आपको ये प्रोटेक्टेड रखेगा। देखिए कई बार होता है ना कि लाइफ में हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी की नज़र लग गई है, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। आप किसी और क्रिस्टल के साथ इसको पेयर करोगे ना, तो अब फॉर एग्जांपल आप इसको रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, तो आपके लव लाइफ में अगर किसी की नज़र पड़ गई है, थर्ड पार्टी है, वो निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। ब्लैक टॉर्मेलाइन बहुत ही असरदार है। मैं तो बोलती हूँ आप कोई और क्रिस्टल लो ना लो, आपको ये 2 क्रिस्टल्स लेने ही हैं, ठीक है, क्योंकि रिश्ता और नज़र, इन 2 चीज़ों को आपको ये फिक्स कर देता है आपके, ठीक है। प्रोटेक्शन ब्रेसलेट इसको आप कह सकते हो। अगर आपको मुझसे मांगते हुए आप ऐसे भी मांग सकते हो कि प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ब्लैक टॉर्मेलाइन ब्लैक कलर में होता है, जैसे नाम ही है इसका, और जैसे मैंने बोला ये रूट चक्रा पे काम करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट है वो है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज तो एक हीलिंग मास्टर हीलर है, मतलब इससे बेटर हीलिंग कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये आपके लाइफ में, आपके मन में, आपके ज़िंदगी के हर एरिया ऑफ लाइफ में ये क्लैरिटी लाता है, ठीक है। इतने लाइफ में आप क्लियर हो जाओगे ना इसको पहनने के बाद कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, डाउट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये चीज़ें नहीं रहेगी। और इसको आप किसी और क्रिस्टल के साथ पहनोगे ना, तो वो और दूसरे क्रिस्टल का पावर बढ़ा देता है, डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है। तो ये मास्टर हीलर है, ये सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल है, इसको किसी क्लेंजर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाकी क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम क्लेंज करना पड़ता है, उसके लिए मेरे पास क्लेंजर भी है, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये सेल्फ क्लेंजिंग नहीं होते हैं, लेकिन क्लियर क्वार्ट्ज सेल्फ क्लेंजिंग होता है, ठीक है। तो वो अपने आप को ही क्लेंज करता है, और उसके साथ अगर आप कोई पहनते हो तो वो भी क्लेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप ये ले लो, वरना यही ले लो, इसको ही पहन लो इसके साथ, तो वो अपने आप ही क्लेंज होते रहेगा। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है। अगर आपको लगता है लाइफ में आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, बर्डन सा फील कर रहे हो, तो बेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए ग्रीन एवेंचराइन। ग्रीन एवेंचराइन ये आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आप पीछे रह जा रहे हो, आपसे जो बदतर लोग हैं वो आपके आगे निकल जा रहे हो और आप पीछे रह जा रहे हो। तो ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में बहुत सारा क्या कहते हैं ना उसको, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है चारों दिशा से। और ये भी आपके हार्ट चक्र को हील करता है, उसमें जो ब्लॉकेजेस है उसको हटाता है। और ये आपके लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपके करियर को ये 7वें आसमान पे पहुंचा देगा। और ये ग्रीन कलर में होता है, बहुत ही मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। फिर सिट्रीन है। इन दोनों को तो अगर आप पहनोगे, आपका जो करियर है ना वो 7वें या 10वें आसमान के ऊपर चला जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये करियर के लिए। सिट्रीन आपके करियर इश्यूज़ जो होते हैं ना, जैसे जॉब नहीं मिल रही है या स्टडी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जो चाह रहे हो वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, अपने करियर में गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप पीछे रह जा रहे हो, आपके बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कहते हैं उसको, आप अपनी जॉब में अपनी 100% देते हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती है, कोई और प्रमोशन ले जा रहा है, सैलरी किसी और की इम्प्रूव हो रही है, आप तो वहीं रह जा रहे हो। तो सारे करियर के इश्यूज़ जो है उसके लिए आप सिट्रीन पहन सकते हो, ठीक है। जो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करता है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र जैसे ही आपका हील हो जाता है, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियास्टिक फील करने लगते हो। आपको लगने लगता है मैं ये कर सकता हूँ,
ये करियर मैं अचीव कर सकता हूँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके सन को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आपका सन अफ्लिक्टेड है ना आपके कुंडली में, तो ये आपके सन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप अपनी जॉब में या अपनी काम में आप टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये सिट्रीन है, और ये दोनों साथ पहनने से तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और जो अभी मैंने न्यूली लॉन्च किया है, या न्यूली मैंने लॉन्च नहीं कह सकते, लेकिन न्यूली मैंने ऐड किया है मेरे कलेक्शन में, वो है पायराइट। तो देखिए पायराइट बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट पायराइट होता है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको। सिल्वर कलर में होता है, ब्लैकिश सिल्वर कलर होता है, और ये ना आपको अल्ट्रा रिच बना देता है। इतना पैसा आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा ना, मतलब जहाँ जहाँ से आप सोच भी नहीं रहे हो ना, वहाँ से पैसा आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों अगर आप पहन लेते हो ना, तो करियर में आपको कोई पीछे नहीं खींच पाएगा, ऊपर ही ऊपर उठोगे आप। स्पेशली अगर आप बिज़नेस करते हो या करना चाहते हो, आपको लगता है कि आगे जाके मुझे बिज़नेस करना है, तो आप पायराइट पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है आपके पास, तो पायराइट पहनो। इतना पैसा अट्रैक्ट करोगे ना जिसकी कोई हद नहीं होगी, इतना पैसा आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। चारों दिशाओं से नहीं, आप 8 दिशाओं से पैसा, ऊपर नीचे सारी जगहों से पैसा अट्रैक्ट, ये आपको अल्ट्रा रिच बना देता है, ठीक है। सो ये आपको अगर लेना है तो वो भी आपको मिलेगा, अभी अवेलेबल है पूरी तरह से। और ये एक क्लेंज़र है, तो ये आप अपने मतलब 1 वीक में आपको एक बार अपने क्रिस्टल्स पे आप स्प्रे कर दो। कोई भी क्रिस्टल जो मुझसे लिया हुआ जो भी क्रिस्टल प्रोडक्ट है आपके पास, उस पर आपको स्प्रे कर देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। शेक करना है आपको, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मिली हुई है। अच्छे से शेक कीजिए इसको एंड जस्ट स्प्रे इट, ठीक है। और फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दो और यूज़ करो, तो ये क्लेंज हो जाएगा और फिर से उतनी पावर से या उससे दुगनी पावर से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, आपको लेने हैं तो स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, तो जाइए और ले लीजिए जल्दी जल्दी। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।